हेलो एवरीवन, दिस इज मोहिंदर राणा एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं कि अगर आपकी जो टोटल इनकम है, अगर वो उस लिमिट से ज्यादा इंक्रीज कर जाती है तो भी आपका टैक्स जीरो बनने वाला है। क्योंकि जब तक आप लोग इस रिबेट को नहीं समझेंगे तब तक ये इम्पॉसिबल है कि आप जो है कोई भी इलस्ट्रेशन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, और सीए का एग्जाम या फिर सीएस का एग्जाम या फिर अदर, चाहे वो आपका आईसीडब्ल्यू का एग्जाम हो या फिर एमबीए का एग्जाम हो, जब तक चीजों को आप डीपली नहीं समझ पाएंगे। मेरा मेन मोटिव क्या है, आप लोगों को एक कैपेबल बनाना है डीपली। ठीक है, डीपली का मतलब समझते हैं आप? डीपली मतलब पूरी एकदम उस चीज को पूरा का पूरा आपने उसकी तह तक जाना है कि वो चीज आई तो आई कैसे। सेक्शन 87A क्या बोलता है? 87A फ्रेंड्स ये बोलता है कि अगर आपका ये डिडक्शन नहीं है, कीप इन योर माइंड, ये दिस इज नॉट ए डिडक्शन, दिस इज नॉट ए डिडक्शन, नॉट ए एग्जम्पशन, it's a rebate and rebates is given on tax. This rebate is given on tax. मान लीजिए आपका टैक्स, मान लीजिए आपका बन गया 24,500, तो भी आपकी ये टैक्स जीरो होने वाला है। अगर आपकी जो कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई होती हैं तो भी आपका टैक्स जो है नील बनने वाला है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं इसके एक स्टेप बाय स्टेप पे कि ये चीजें कैसे कैलकुलेट होती हैं और क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक भी, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव्स अपने एग्जाम कोई दे रहा है बच्चा, तो उसको इस तरह की अगर जरूरत है तो उसके साथ वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पॉइंट्स पे। यहां क्या बोलना चाह रहा है ये, रिबेट फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, हम रिबेट की ही बात कर रहे हैं, सेक्शन 87 की ही बात, ए की ही बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगर आपने एक भी पॉइंट्स मिस कर दिया तो आप जो है उसको पकड़ नहीं पाएंगे। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टैक्स रिलीफ द इंडिविजुअल टैक्स पेयर, सेक्शन 87A प्रोवाइडेड रिबेट फ्रॉम द टैक्स पेएबल। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि भाई अगर आपका टैक्स बन रहा है और उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको जो टैक्स है वो जीरो होने वाला है। और ये जो रिबेट है, बीइंग एन इंडिविजुअल और रेजिडेंट, अगर कोई पर्सन है और वो इंडिविजुअल पर्सन है और रेजिडेंट है तो उसको ये रिबेट मिलने वाली है। अगर वो रेजिडेंट नहीं है देन ही इज नॉट गोइंग टू टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 87A। आई थिंक द पॉइंट्स आर क्लियर है, क्लियर, राइट? लेट्स मूव फर्दर। केस 1 में क्या कहते हैं हम लोग? केस 1 में हम लोग ये बोलते हैं कि लेट्स चेंज द पेन। ओके, रिबेट टू ए rebate to a, no, it's not using this, it's totally black. Okay, rebate to a resident individual paying tax। अगर वो न्यू टैक्स रेजिम की बात हो रही है यहाँ पे, उसके बारे ओल्ड की बात, अगर हम न्यू टैक्स डिफॉल्ट टैक्स रेजिम क्या बना दिया है इन्होंने, 115BAC को हमने क्या बना दिया है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, दैट इज न्यू टैक्स रेजिम। Most of the people know, most of the students knows कि there are two tax regime, old tax regime and new tax regime, and यहाँ पे हम बात करें new tax regime की। If the total income of the resident which is chargeable to tax under section is the total, अगर किसी इंडिविजुअल की जो टोटल इनकम है 7 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ती है, if the total income of a individual does not exceed, focus on the word, that's mean does not exceed, अगर 7 लाख से इंक्रीज नहीं करती है तो उसको रिबेट क्या मिलने वाली है, द रिबेट शेल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ, जितना भी 7 लाख पे जो टैक्स बनेगा वो बेब ऑफ हो जाएगा, मतलब कोई उसको टैक्स नहीं देना है।
अगर उसके ऊपर जो है मान लीजिए भी 15,000 का टैक्स बनता है तो भी उसको टैक्स नहीं बनेगा, उसका टैक्स जीरो हो जाए, क्योंकि इसकी लिमिट है 25,000 विच एवर इज लेस, चाहे वो 15,000 हो या अगर जैसे उसका टैक्स बन गया मान लीजिए 26,000 तो उसको रिबेट कितने मिलने वाली है 25,000, 1,000 जो है टैक्स पेएबल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही है टैक्स पेएबल विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी लेस होगा वही उसको 87A के अंदर रिबेट मिलने वाली है। उसके बाद क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 80 शैल नॉट बी एक्सीड। अब आगे क्या बोलना चाह रहा है भाई साहब कि अगर आपका जो है आपका जो टैक्स पेएबल है वो इतना बन रहा है, मान लीजिए टैक्स इतना बन रहा है, ठीक है, अब आपको रिबेट लेना चाह रहे हो, आपको 25,000 की, ठीक है भैया मैं दे दूंगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डी में दे दूं, पर उसका कहना यह भी है कि साथ में भाई साहब ये रिबेट जो है ना आपकी इससे ज्यादा नहीं हो सकती। कल को आप बोलोगे भाई साहब ये 500 रुपया मेरे को दे दो, तो ऐसा नहीं होगा। डिपार्टमेंट का ये कहना भाई साहब ये तो मैं रिबेट दे रहा हूँ, आपको कल को मेरे पास खड़े हो जाओगे भैया 500 रुपया तो मेरे ज्यादा, मेरे को रिबेट 25,000 की बन रही है और मेरा टैक्स तो 24,500, तो ऐसा नहीं होता है। ये इस पॉइंट्स का कहना है। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टिल हियर, राइट? लेट्स मूव फर्दर। इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको करते हैं एक पॉइंट के थ्रू, हम लोग इसको पॉइंट के थ्रू समझते हैं। वेट, ओके, हम इसको जस्ट मोमेंट, जस्ट ओके, आगे हम लोग इस पे आगे एग्जाम्पल पे आ गए। मिस्टर अली है कोई 26 ईयर के हैं एंड रेजिडेंट इन इंडिया, ये होना बहुत जरूरी है तभी उसको रिबेट मिलेगी। ठीक है, ही हैज टोटल इनकम ऑफ 6,50,000। तो मैंने क्या बोला, अगर वो 7 लाख से एक्सीड नहीं करती है तो वो ही इज एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ सेक्शन 87A का रिबेट लेने के लिए वो वैलिड एलिजिबल है, राइट? उसकी सैलरी, इनकम, इंटरेस्ट और बैंक डिपॉजिट से उसको पैसा मिल रहा है 6.5 लाख रुपए का। अब उसकी अगर मैं असेसमेंट ये 25-26 की बात करता हूं, मतलब आपकी जो इनकम में बात करूं अप्रैल 24 से लेके मार्च 25 की बात करूं तो इसकी जो इनकम थी वो थी कितनी, 6,50,000। टोटल इनकम कितनी थी भाई साहब की, 6,50,000। और उस पे स्लैब के बारे में नहीं जाऊंगा क्योंकि स्लैब के लिए मैंने एक वीडियो और बना रखी है। और जो 3.5 लाख की जो इनकम बच गई, क्योंकि 0 से 3 लाख तो टैक्स फ्री है, नील है, यू कैन से नील है, आगे बच गया 3,50,000। 3,50,000 पे टैक्स कितना बन गया भाई साहब, बन गया ये 17,500। और 87 के अंदर उसको रिबेट कितने में मिलने वाली, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 7 लाख से ऊपर एक्सीड नहीं कर रही, इसलिए उसकी जो इनकम है, जो रिबेट है वो 17,500। टोटल 25,000 तक उसका जब टैक्स बनता है तो भी जीरो होता है, तो 17,000 टोटल का पूरा एग्जाम्प्ट हो गया और उसका जो टैक्स लाइबिलिटी बन गई वो जीरो, इसलिए उसको कोई टैक्स नहीं देना है। सर प्लीज आप कंफ्यूज मत रहिए, क्योंकि अगर आपका कंफ्यूजन चालू रहा तो आप एग्जाम में चीजों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। कोई भी आप टैक्स कैलकुलेशन या प्रोफेशनल्स हैं या फिर आपको कोई अकाउंटेंट है किसी कंपनी के, अगर चीजों को गलत कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये चीज बहुत लॉस देने वाली है। इसलिए चीजों को जरूर समझिए और तभी आगे बढ़िए। और उसके बाद चलते हैं हम लोग केस 2 में। केस 2 में क्या बोलता है, अब मैं इसको शॉर्टकट में ही बताऊंगा आपको, ठीक है, मेन चीज मैंने आपको बता दी है। अगर इस वाले केस में अगर किसी पर्सन की टोटल इंडिविजुअल की, रेजिडेंट इंडिविजुअल की इनकम एक्सीड, ये देखिए सच इंडिविजुअल अगर वो एक्सीड कर रहा है, तो अगर 7 लाख से वो एक्सीड कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो भी इनकम जैसे 7 लाख तक तो क्या है, एग्जम्प्टेड है, ठीक है, कोई उसको टैक्स नहीं बनने वाला है, तो उसको रिबेट नहीं देने वाले उसको। लेकिन अगर उसके बाद भी उसको रिबेट मिल सकती है, कैसे कि जो भी एक्सीड करेगा, मान लीजिए 7,20,000 उसका टैक्स हो गया, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कैलकुलेट करेंगे आपको 87A की जो रिबेट है वो कैसे निकालनी है आपने। एक केस 2 है, ध्यान रखिए, केस 1 केस 2 में एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा और पूरा का पूरा डाउट इसमें क्लियर होने वाला है, ठीक है। और उसमें क्या है, स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या करें, टोटल इनकम कितनी, 7 लाख। अब 7 लाख तो मान लीजिए आपका 7,20,000 में से
और 7 लाख कम कर दिए, ये लिमिट है, ठीक है। तो टोटल आपने ये स्टेप 1 में ये 20,000 पे निकाल के रख लिया। उसके बाद कंप्यूट इनकम टैक्स लाइबिलिटी। अब जो टोटल जो लाइबिलिटी थी 7,20,000 पे, वो कैलकुलेट करनी है आपने, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में क्या करना है, अगर बी अगर एक्सीड कर रहा है, अगर बी एक्सीड कर रहा है अमाउंट, मतलब ये वाला एक्सीड, मान लीजिए आपका टैक्स बन गया 25,000, अगर ये एक्सीड कर रहा है तो इसमें से ये वाला आप कम कर देंगे और जो बचेगा वो ही आपका रिबेट मिलने वाला है, ठीक है। ये इस सेक्शन का कहना है और इसको एग्जांपल के थ्रू मैं बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा आपको, क्योंकि यही एक छोटा सा पॉइंट है जो जहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। एग्जांपल, आइए चलते हैं एग्जांपल के पास में। 2 के एग्जांपल में मिस्टर रवि है, कोई 35 ईयर वाले हैं, उनकी टोटल इनकम जो है 7,15,000। एज आई टोल्ड यू कि एक्सीडिंग ₹7 लाख। मैंने आपको ये बोला दूसरे केस में क्या था, जो इनकम है, जो उसकी टोटल इनकम है वो 7 लाख से बढ़ रही है, मतलब 7,15,000 है उसकी सैलरी, इनकम, इंटरेस्ट, बैंक डिपॉजिट से। अब हमने कैलकुलेट करनी है भैया आपका अप्रैल 24 से लेके और मार्च 25 तक, ठीक है। तो उसकी क्या उसकी जो टोटल इनकम थी वो कितनी, 7,15,000 थी। तो एग्जम्प्टेड कितनी है, 7 लाख। तो बच गया, मैंने आपको क्या बोला, पार्ट 1 में कैलकुलेट करना है 15,000, सेपरेट पार्ट निकाल लिया आपने। उसके बाद आपने निकाला 7,15,000 पे टैक्स कितना बनता है, 7,15,000 पे टैक्स बन गया भाई सब। आप कैलकुलेट करते रहना, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट दे देना, आई पुट एवरीथिंग इन योर रिप्लाई, ओके। नो कंफ्यूजन एट ऑल शुड बी इन योर माइंड, ओके। सिंस अब मैंने ये बोला कि अगर बी पार्ट इससे ज्यादा एक्सीड कर रहा है तो डेफिनेटली कर, तो उसके बाद आपको क्या हो गया, उसके बाद आपको जितना मतलब डिफरेंस आ गया 6,500, ये इसमें से ये वाला डिफरेंस निकालेंगे तो ये वाला अमाउंट ही उसको रिबेट मिलने वाला। भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पागल थोड़ी है, वहां पे लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, उनका ये कहना कि भाई साहब एक तो तुम्हारी इनकम बढ़ रही है भाई 7,15,000 से, क्योंकि इंडिविजुअल का कहना है कि भाई मेरी तो थोड़ी सी इनकम बढ़ी है, तो डिपार्टमेंट कहता है कोई बात नहीं भाई, मैं आपको उस पर भी रिबेट दे दूंगा, लेकिन उतना जितना आपका एक्सीड कर रहा है इनकम, जितना आपका इनकम एक्सीड कर रहा है उसका रिबेट मैं आपको नहीं देने वाला हूं। तो सीधा सीधा आपको पॉइंट ये समझ आना चाहिए कि भाई 21,500 टैक्स बन रहा था, लेकिन उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, 15,000। तो इनमें से ये कम कर दिया तो 6500 रुपए कम कर लिया, तो टोटल आपका 2,500 में से अगर आप ये कम करेंगे, ये वाला 65, उसके बाद आपको टैक्स कितना बनने वाला है, ये 15,000। तो आपको ये 25 में से ये कम करेंगे तो आपका टोटल कितना बच जाएगा, 15,000 आपका टैक्स बढ़ना है। और ये आपको हायर एजुकेशन से ये टोटल उसकी लाइबिलिटी जो है बन गई है। तो कोई भी सर डाउट नहीं है। और लास्ट पॉइंट है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, तब तक आप वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको अर्ली वीडियो को छोड़ देना आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आपके जो न्यूमेरिकल है उसको क्लियर करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट सर ये कहता है कि ऐसा कोई पर्सन जो पुराने वाले हिसाब से अपने आप की जो कैलकुलेशन है वो ले रहा है, आई मीन इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन कर रहा है, तो उस केस में अगर उस पर्सन की जो इनकम है 5 लाख से एक्सीड नहीं करती है, तो उस केस में उसको 12,500 का जो है वो रिबेट मिलने वाला है। अगर उसकी जो टोटल इनकम है 5 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ती, तो 12,500 का उसको रिबेट मिलने वाला है। ये इस सेक्शन का कहना है, ठीक है। अगेन इस सेक्शन का ये भी कहना है कि भाई अगर आपका जो 87 का डिडक्शन जो है, आई मीन रिबेट है, अगर वो टैक्स से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, टैक्स से मान लीजिए आपका टैक्स मान लीजिए बन रहा है 10,000, ये पॉइंट बता चुका आपको पहले, और उसकी डिडक्शन हमें रिबेट मिल रही है 12,500। तो ऐसा नहीं भैया सब 2,500 आप डिपार्टमेंट से क्लेम करना शुरू कर दे कि भैया मैं तो रिबेट जो है मेरे को 2,500 पे मेरे को दे दो, रिफंड दे दो, तो ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, इससे पहले मैं आपको इस वाले क्लियर कर दूं। वेट ओके, ये वाला, ये शालिनी जी है कोई, इनका कहना है कि 35 साल की है। अब इनका क्या है, टोटल इनकम कितनी है, 4,15,000 की। ये केस 3 का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बस इसकी लाइबिलिटी हमने टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है और उसको रिबेट देनी है, ठीक है भैया। 4,15,000 है मान लिया भाई। अब इसको
इस पे टैक्स कितना बनता है, आपको बनता है टैक्स 8,250। आप कैलकुलेट करेंगे 5% के हिसाब से तो डेफिनेटली इट विल कम अराउंड 8,250। और अब क्या इसको रिबेट मिलेगी? जी भाई साहब बिल्कुल रिबेट मिलेगी, इसको डिपार्टमेंट के हिसाब से रिबेट मिलेगी, बिकॉज हिज टोटल सैलरी इज टोटल इनकम इज लेस देन 5 लाख रुपीज, सो ही विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A ऑफ ₹12,500। सो इसको पूरा 12,000 तो नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई 8,250 का इसको टैक्स बन रहा है, तो पूरा का पूरा जो है ये टैक्स मिलने वाला है उसको बेनिफिट्स और रिबेट के अंदर, और इसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 0 होने वाली है। आई थिंक अगर इसमें कोई भी डाउट 100% क्लियर होना चाहिए आपका पॉइंट। और मेरे एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है जिसके लिए आपको, इसमें अगर आपकी 7,50,000 भी अगर आपकी सैलरी होती है तो भी आप जो है 0 टैक्स बनेगा, क्योंकि 50,000 तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ऑलरेडी कम कर दी गई है तब जाके, क्योंकि अगर 7,50,000 में से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर चला, नो इट हैज गॉन 75, अगर 7,75,000 भी अगर आपकी इनकम होती है तो भी आपका टैक्स 0 बनने वाला है, ये मेरी गारंटी है। अगर इसमें भी कोई आपको डाउट है तो 7,75,000 तक भी, क्योंकि 75,000 की डिडक्शन जो है चली गई तो भी आपको रिबेट जो है मिलने वाली है। तो आई होप कि आप लोगों के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज योर टाइम इज वेरी प्रेसियस फॉर मी, फॉर एवरीवन आल्सो। सो वेल प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, एंड थैंक यू सो मच, एंड thank you all for all your exam and your knowledge. Keep learning. Thank you so much. Let's meet in another video session. Till that, take care. Bye bye.